पुतिन भारत से वापस रूस चले गए, लेकिन परमाणु डील पर क्या बात हुई? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से एक बड़ा वादा किया है। इस बीच भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम पर कुछ ऐसा हुआ जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर में हलचल मचा दी। भारत रूस बातचीत में जो संकेत मिले हैं वो ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो प्रोजेक्ट है वो तेज रफ्तार पकड़ सकता है। साथ ही नए रिएक्टर्स, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। कुडनकुलम, दरअसल ये कुडनकुलम का जो प्लांट है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु प्रोजेक्ट है। प्लांट की 6 यूनिट्स हैं। पहले बात करते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 की। प्लांट की यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले ही बिजली उत्पादन कर रही है, लेकिन चर्चा दरअसल इस दौरान इसलिए बढ़ी कि यूनिट 3 और यूनिट 4 का काम तेज करने पर सहमति हुई है। यूनिट 5 और यूनिट 6 के निर्माण के लिए तकनीकी टीमों को अतिरिक्त क्लियरेंस मिला है। कुछ लंबित रूसी सप्लाई और उपकरणों की डिलीवरी को फास्ट ट्रैक करने के संकेत मिले हैं। रूस ने भविष्य में एडवांस VVER रिएक्टर टेक्नोलॉजी देने पर भी रुचि दिखाई है। दरअसल कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 प्लांट्स बनने हैं। एक प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 2 प्लांट चालू हैं, यानी 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब समझिए कि अगर सभी प्लांट चालू हो जाएं तो 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस लिहाज से देखें तो दिल्ली में गर्मियों में पीक आवर के दौरान भी 8000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। यानी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के सभी प्लांट चालू हो जाएं तो कई शहरों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है। दरअसल रूस की सरकारी परमाणु निगम है रोसटॉम, जिसने तमिलनाडु के कुडनकुलम प्लांट के तीसरे रिएक्टर को परमाणु ईंधन की पहली खेप भेज दी है। ये खेप 2024 में उस अनुबंध के तहत भेजी गई है जिसमें यह कहा गया था कि ये बहुत जल्दी भेज दी जाएगी। भारत दौरे के दौरान इसी प्रोजेक्ट पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि हम भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट कुडनकुलम के निर्माण के लिए एक प्रमुख परियोजना पर काम कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटॉमिक एनर्जी, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और भारत में रॉकेट इंजन विकास में क्रांति को लेकर भारत को बड़ा तोहफा दिया। दोनों देशों ने परमाणु ईंधन चक्र, कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना यानी KKNPP के लिए लाइफ साइकिल सपोर्ट और गैर ऊर्जा उपयोग और शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में नए सहयोग एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। पुतिन ने कहा, रूस भारत के साथ मिलकर कुडनकुलम संयंत्र को उसकी पूर्ण क्षमता यानी फुल कैपेसिटी तक पहुंचाएगा, यानी पूरी तरह से बिजली उत्पादन शुरू करवाएगा। यानी ये पूरे जो 6 प्लांट्स हैं वो चालू कर दिए जाएंगे। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में कुल 6 VVER 1000 रिएक्टर लगाए जाएंगे। इनकी कुल बिजली बनाने की जो क्षमता होगी वो 6000 मेगावाट होगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो एक यूनिट है वो 1000 उत्पादन करती है, 1000 मेगावाट का। तो जब 6 चालू हो जाएंगे तो ये 6000 मेगावाट का उत्पादन हो जाएगा। VVER का मतलब क्या होता है? अब VVER का मतलब होता है वोदानोई एनर्जेटिकेस्की रिएक्टर। ये पानी से ठंडा होने वाला और पानी से चलने वाला बिजली बनाने वाला रिएक्टर है। कुडनकुलम के पहले 2 रिएक्टर 2013 और 16 में भारत की बिजली ग्रिड से जुड़ गए। बाकी के जो 4 रिएक्टर हैं वो अभी बन रहे हैं। दरअसल पुतिन ने यह भी भरोसा दिया है कि रूस भारत को पारंपरिक ऊर्जा, तेल, गैस, कोयला सहित ऊर्जा आपूर्ति में भरोसेमंद साथी बना रहेगा। यानी भारत को ईंधन की आपूर्ति में किसी तरह की कोई दिक्कत या डिले नहीं होगी। दरअसल कुडनकुलम परमाणु प्लांट से मुख्य रूप से तमिलनाडु, उसके पड़ोसी राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के लोगों को बिजली मिलती है। अगर ये संयंत्र यानी ये प्लांट अपने पूर्ण क्षमता यानी फुल कैपेसिटी में आता है तो ये जो राज्य है जिसका नाम हमने अभी लिया उनको और ज्यादा फायदा होगा, बिजली और ज्यादा सस्ती हो जाएगी। साथ ही भारत के दूसरे राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। पुतिन की यात्रा के तुरंत बाद इस प्रोजेक्ट पर चर्चा और बढ़ी है, क्योंकि पश्चिमी देशों की रूस पर पाबंदियों के बावजूद भारत रूस न्यूक्लियर सहयोग मजबूत बना हुआ है। रूस भारत की ऊर्जा पार्टनरशिप के रूप में प्राथमिकता दे रहा है। भारत इसे अपने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मिशन से जोड़कर देख रहा है। परमाणु पावर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 1 साल में यूनिट 3 और 4 चालू होने की संभावना है। यानी ये जो कुडनकुलम का परमाणु प्लांट है वहां पर जो पूरे 6 यूनिट है, इसमें 2 पहले से चालू हैं और जो 2 और यूनिट है यानी यूनिट 3 और 4 ये 1 साल के भीतर चालू हो जाएंगे। भारत रूस मिलकर नए एडवांस रिएक्टर्स की प्लानिंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिजिनाइजेशन पर एक बड़ा फैसला भी संभव है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।